जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अक्सर मुझे इस विषय पर काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, और इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मुझे मैसेज करते हैं लोग, और व्हाट्सएप पर भी कि अगर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो मैं अगर रिन्यूअल करवा रहा हूं, और रिन्यूअल करवाने के लिए मैं ग्रेस पीरियड को पार कर गया हूं, और मेरा जो है ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल 2 साल बीत चुका है, मैं उसको रिन्यूअल नहीं करवाया हूँ, तो कितनी मुझे फीस देनी पड़ेगी आप मुझे बताएं। अब मैं हर एक की फीस वहां पर जोड़कर नहीं बता सकता हूं। एक मैंने आपको डेडिकेटेड वीडियो बना दे रहा हूं, जिसके बाद आप खुद ही अपनी फीस को जोड़कर समझ लीजिएगा कि आपकी फीस कितनी होगी। अगर आप लेट हो जाते हैं 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष जो भी आए, अगर लेट हो जाते हैं तो आपको कितनी फीस चुकानी पड़ेगी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए। जी हाँ, अवधि बीत जाने के बाद अब आप सभी को कितनी फीस देनी पड़ेगी। और मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि फीस में बढ़ोतरी अब हो चुकी है, जिसमें बाद आपको फीस काफी ज्यादा चुकानी पड़ेगी अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, और वो एक्सपायर हुए काफी ज्यादा दिन हो गया है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं इस वीडियो को, आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर के आपको खबरें मिलती रहेंगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाइए ताकि सभी व्यक्तियों को जानकारी हो जाए उनका रिन्यूअल करवाने की फीस के बारे में। तो देखिए, इसमें दोनों में अंतर सबसे अच्छा यही आपको समझने के लिए कि मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति का लाइसेंस एक्सपायर हुआ है जिसका ग्रेस पीरियड में है, यानी कि अवधि नहीं बीती हो, उन्होंने पहले समय पर रिन्यूअल करवाया, तो उनको कितनी फीस देनी पड़ रही है। और एक ऐसे व्यक्ति का लाइसेंस जो कि अवधि बीत चुकी है, तो एक्सटेंशन यानी कि अवधि बीत चुकी है, ग्रेस पीरियड भी बीत चुका है, तो उनकी फीस कितनी आपको देनी पड़ रही है। दोनों की आप समझ लीजिए, आपको कंपेयर करके आप समझ जाएंगे और अपने आप खुद भी जोड़ लेंगे आप। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं ए पर्सन की, जिसका जो है ड्राइविंग लाइसेंस अभी ग्रेस पीरियड में है और वो रिन्यूअल करवा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कितनी फीस देनी पड़ रही है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए देश में। सबसे पहले नोट करिए, 200 रुपए उनको देना पड़ेगा, 200 रुपीज फॉर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल फीस, यही है। फिर 200 रुपए उनको देना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस एक स्मार्ट कार्ड में प्राप्त करने के लिए, जिसको फॉर्म 7 बोला जाता है, फॉर्म 7 में प्राप्त करने के लिए। और 50 रुपए उनको देना पड़ता है जो पोस्टल से उनके घर पर उनका ड्राइविंग लाइसेंस भेजा जाएगा। टोटल हो गया 450 रुपए। ये है गए ऑफिशियल फीस किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, लेकिन वह एक एक्सटेंशन के अंदर है, यानी कि जो वैलिडिटी एक्सटेंशन होती है ग्रेस पीरियड के माध्यम से। अभी ग्रेस पीरियड क्या है वो बता देता हूं। तो ग्रेस पीरियड 1 वर्ष, अगर पहले भी आप चाहें तो लाइसेंस रिन्यूअल करवा सकते हैं, और 1 वर्ष के अंदर भी अपना लाइसेंस रिन्यूअल करवा सकते हैं। समझ लीजिए ध्यानपूर्वक, इसी को ग्रेस पीरियड बोला जाता है। तो उसके अंदर रिन्यूअल करवाएंगे तो कोई भी लेट फीस पेनल्टी नहीं आपसे वसूली जाएगी। ठीक, अब 450 रुपए हो गया, ये है ऑफिशियल फीस नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने की। ठीक, अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम बी पर्सन की, जिसका जो है वैलिडिटी जो है एक्सटेंड हुई ग्रेस पीरियड के माध्यम से, उसमें भी उसने लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करवाया, यानी कि अवधि पूरी बीत गई और अब वो रिन्यूअल करवाना चाहता है व्यक्ति। तो बी पर्सन का जो रिन्यूअल का फीस होगा वो अलग होगा ए पर्सन से। वहां पर 200 रुपए रिन्यूअल फीस थी, यहाँ पर 300 है, तो 300 रुपए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल फीस यहाँ पर सबसे पहला नोट कर लीजिए। उसके बाद में 200 रुपए फॉर्म 7 स्मार्ट कार्ड की फीस। ठीक, उसके बाद में आपका 50 रुपए पोस्टल फीस लग जाती है। तो उसके बाद में आपको एक ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ेगा, जब पास होंगे तभी लाइसेंस मिलेगा। तो ड्राइविंग टेस्ट फीस भी इसमें जोड़ी जाएगी, तो वो 300 रुपए। तो टोटल जोड़िए कितना हो गया, 300 प्लस 300 प्लस 200 कितना हो गया, 800, और प्लस 50 प्लस 850 रुपए हो गया टोटल। ये है आपका लेट फीस। रुकिए, अभी 850 रुपए में लाइसेंस नहीं रिन्यूअल होगा, आपने देरी कर दी तो आपके ऊपर अब और पेनाल्टी लगाई जाएगी। जिसको पेनाल्टी है उसको समझ लीजिए। अगर आप साल भर लेट हो जाते हैं, या फिर साल के किसी एक दिन भी आप लेट हो जाते हैं, तो आपको 1000 रुपए की अतिरिक्त पेनाल्टी आपके ऊपर लगा दी जाएगी। तो टोटल फीस जोड़िए अब, 1000 प्लस 850, टोटल हो गए 1850। ये है ऑफिशियल फीस। अगर आप 1 वर्ष या किसी उसके एक दिन के लिए भी लेट हो जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने में, तो आपको 1850 रुपए तक फीस देनी पड़ सकती है। अभी फीस वेरी करती है आपके स्टेट टू स्टेट, हो सकता है कहीं पर 100-200 रुपए कम, कहीं पर 100-200 रुपए ज्यादा हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आइडियल फीस मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो ये है, आप समझ लीजिए दोनों में अंतर। कहां पर 450 रुपए
रिन्यूअल करवाने की फीस, और कहां पर 1850 रुपए। कितना अंतर है सोचिए, 1400 रुपए का आपको अंतर पड़ जाएगा अगर आप लेट हो जाते हैं तो। इसीलिए मैं आपको सलाह दूं एक छोटी सी, ये मेरा ओपिनियन है, आप सभी के लिए ओपिनियन नहीं, एक सजेशन है, आप बोलिए। सजेशन ये है कि आप लोग जब आपका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला रहे उसके 2 महीने पहले ही रिन्यूअल करवा लीजिए। अभी रिन्यूअल की जो नया लाइसेंस मिलेगा वो डेट आपको जो नया आप बनवाएंगे ना जिस दिन, उसी दिन से मिलेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी वैलिडिटी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ है। जो नया बन के आएगा तब वो आपको वैलिडिटी वहां से स्टार्ट होकर मिलेगी। तो ये है आपको मैंने बता दी। अवधि बीत जाने के बाद कितना आपको फीस देनी पड़ती है, और अवधि के अंदर रिन्यूअल करवा लेते हैं अपना लाइसेंस तो कितनी फीस। ऐसी ही डिटेल्ड और डेडिकेटेड वीडियो किसी और चैनल पर नहीं मिलती है आरटीओ की, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, इसी चैनल पर मिलती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा मात्रा में लाइक करके इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल पर जुड़े रहिए आप सभी का। तो यहाँ तक देखने के लिए हमारी वीडियो प्रेम पूर्वक आदर सहित बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराई से। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। कोई मन में प्रश्न हो तो उसको दबा कर मत रखें, सीधे मुझे इंस्टाग्राम पर जोड़कर फॉलो करके मैसेज करिए, या फिर मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा फेसबुक पेज का, एक्स प्लेटफॉर्म का, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है मैंने। इंस्टाग्राम पर जाकर वहाँ पर फॉलो करके मैसेज करिए, वहाँ पर नंबर मिला है, मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।